जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आइए देखते हैं दोस्तों आगे के प्रैक्टिस सेट को। हमारा प्रैक्टिस सेट में क्या चल रहा था दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी जीएस से संबंधित जो 25 प्रश्न पूछे जाने हैं दोस्तों किस एग्जाम में। आइए देखते हैं। एसएससी एमटीएस एग्जाम हुआ दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट चल रहा था दोस्तों। आज का पार्ट होगा दोस्तों, आज का पार्ट होगा 11 यानी 11वां पार्ट होगा। इससे पहले आपका 10 ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है 10 पार्ट, उसे जरूर जाइए आप सभी मित्र सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों किस मित्र का कितना सही हो रहा है 25 में से, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को। सामान्य अध्ययन यानी जनरल अवेयरनेस से संबंधित एसएससी एमटीएस एग्जाम हुआ, एसएससी सीएचएसएल एंड एसएससी जीडी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, तो आप सभी मित्र वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली। तो राइट आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, आप लोग सभी मित्र कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किस मित्र का कितना सही हो रहा है। सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, यानी कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं दोस्तों। ये आज का दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो आइए देखते हैं क्यों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, स्टार्ट कर लीजिए इसे। भारत के राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकतम डाट सदस्यों को लोकसभा में किसमें लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं यदि उनकी राय में इसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। एक बार प्रश्न को और समझ लीजिए दोस्तों, यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। भारत के राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकतम डाट सदस्यों को लोकसभा में किसमें लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं यदि उनकी राय में इसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। छठवां 6, 3, 4, 2, ये पॉलिटी सेगमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, पॉलिटी सेगमेंट का। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका राइट आंसर है आपका 2 दोस्तों, सभी दोस्तों को पता होगा 2 इसका राइट आंसर है। आइए इसे समझ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को हम समझ लेते हैं ताकि जो एग्जाम में प्रश्न बने तो गलतियां ना हो मित्रों। तो क्योंकि ये अपडेटेड प्रश्न है दोस्तों, तो आइए इसे हमें जानना बेहद ही जरूरी है। तो आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न है ना। हाँ देखिए, आइए कुछ फैक्ट देख लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अगर फैक्ट बने तो गलतियां ना हो। भारतीय संविधान के आर्टिकल, किस आर्टिकल में दोस्तों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 331 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के समुदाय के 2 से अधिक सदस्यों को लोकसभा के लिए नामित नहीं किया जाता यदि उनकी राय में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तब दोस्तों इस चीज़ को समझते रहिए, ठीक है। एंड साथ ही साथ नेक्स्ट फैक्ट है, क्यों इंपॉर्टेंट था उसको फुलफिल करेगा दोस्तों। 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट 2019 के ने लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के नामांकन आधारित प्रतिनिधित्व को हटा दिया है। यही महत्वपूर्ण फैक्ट था, इसी को बताने का मेरा प्रयास था दोस्तों। तो आप लोग समझ चुके होंगे। 104 संविधान संशोधन द्वारा 2019 में एक्ट 2019 में इस चीज़ को हटा दिया गया दोस्तों। इस चीज़ को जरूर समझिएगा, आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को समझते रहिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है ये आपके सामने दोस्तों। प्रश्न क्या है, प्रश्न है आपका एन अनसूटेबल बॉय डाट की आत्मकथा है। तो किसकी है ये आत्मकथा है दोस्तों, करण जौहर की, अक्षय कुमार, अनुराग कश्यप, सलमान खान की। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, आपका करण जौहर की ये आत्मकथा है दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आप सब मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। प्रैक्टिस सेट बेहद ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी एमटीएस हुआ दोस्तों, एसएससी एमटीएस एग्जाम हुआ एंड एसएससी आपका सीएचएसएल हुआ दोस्तों। इन दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण ये मॉक टेस्ट कह सकते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस सेट है, इस चीज़ को समझते रहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और जो मित्र नए हैं चैनल पर, एक बार चैनल को जरूर दोस्तों विजिट करिए। अगर चीज़ें समझ में आए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए K95 एग्जाम को दोस्तों। और कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो K95 से अवश्य जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों इसे लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से जुड़ सकें, आसानी से जुड़ सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। मीनाती मिश्रा भारत की किस
भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है दोस्तों? कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी। तो राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ओडिसी। सी इज द राइट आंसर है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टेनिस, ये इस एक प्रश्न अवश्य इस प्रकार से दोस्तों देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टेनिस से संबंधित नहीं है? सर्विस ब्रेक, गोल, सेट, वॉली। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका दूसरा, गोल। बी इज द राइट आंसर है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन है आपका सामने, निम्न में से कौन सा जल निकाय भारत के दक्षिण में स्थित है? ऐसा कौन सा जल है इन चार ऑप्शन में जो भारत के दक्षिण में स्थित है दोस्तों? प्रशांत महासागर, अरब सागर, अरब महासागर, बंगाल की खाड़ी एंड हिंद महासागर। दक्षिण में पूछ रहा है दोस्तों, सभी दोस्तों को क्लियर हो गया इसका आंसर। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका छठवें का हिंद महासागर। डी इज द राइट आंसर है। डी इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। कमेंट करके जरूर दोस्तों बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा किस मित्र का कितना सही हो रहा है आज के पार्ट में। पार्ट नंबर, आज का पार्ट है दोस्तों क्या है? 11। इससे पहले दोस्तों 10 पार्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। ये सभी मित्र उसे जाइए सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद कमेंट में जरूर बताइए किस मित्र का कितना सही हो रहा है। चाहे जितना सही हो दोस्तों जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, ताकि सभी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएं। और इसमें जो प्रश्न सेट किए गए हैं, जैसे जो प्रश्न एसएससी एमटीएस कराती है, सीएसएसएल कराती है, सेम उसी के पैटर्न को फॉलो करते हुए प्रश्न बनाए गए हैं दोस्तों। यहाँ से एज एक दो प्रश्न अवश्य एग्जाम उससे भी अधिक प्रश्न देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। इस चीज़ को विशेष ध्यान में रख के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका, आयु के आधार पर किसी राष्ट्र की जनसंख्या को, आयु के आधार पर किसी राष्ट्र की जनसंख्या को सामान्यतः सामान्यतः डाट व्यापक श्रेणियों में बांटा जाता है 4, 5, 3, 2। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों क्या? आयु के आधार पर किसी राष्ट्र की जनसंख्या को समांतर व्यापक श्रेणियों में बांटा जा सकता है, तो 3, यानी थर्ड इज द राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। बिहू, इसे स्टार कर लीजिए दोस्तों। एक प्रश्न, एक से दो प्रश्न नृत्य से जरूर बनेंगे और उत्सव से जरूर बनेंगे। तो बिहू किस भारतीय राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो किसकी है दोस्तों? महाराष्ट्र की, असम, कर्नाटक, बिहार। तो राइट आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? असम की। असम, बिहू इज द असम। बिहू भारतीय राज्य की, असम भारतीय राज्य की लोक नृत्य है दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के प्रश्न एसएससी के लिए तो बेहद ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1875 में 1875 में दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी स्टार कर लीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। ये चार ऑप्शन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो सभी मित्र इसे समझते रहिए। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं आज का 11वें पार्ट का। टाटा एयरलाइंस की स्थापना के 7 वर्ष डाट में भारत में विमानन क्षेत्र की शुरुआत हुई है। तो आइए हम ऑप्शन देखते हैं। प्रश्न आप लोग पढ़ लिए होंगे दोस्तों। ऑप्शन है 1925, 1932, 1929, 1935। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर है आपका 1932। बी इज द राइट आंसर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से जुड़ सकें। अगर आप सभी मित्र कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो जरूर चैनल को फॉलो करिए, विजिट करिए, और चीज़ें समझ में आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। K95 एग्जाम को दोस्तों सभी चीज़ें बखूबी ढंग से चल रही हैं। एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, और आरओ के लिए लेक्चर वाइज क्लासेस चल रही हैं दोस्तों। चैनल को जरूर एक बार विजिट करिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका, महान हिमालय का क्रोड डाट से बना है। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों। पूछ रहा है महान हिमालय का जो क्रोड है किससे बना है? स्टील से, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। तो 11वें का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते रहिए, और किस में कितना सही हो रहा है इसे बताते रहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या आपका? इसका राइट आंसर है ग्रेनाइट। बी इज द राइट आंसर है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ज्योग्राफी का। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ये आपके सामने। प्रश्न है 12वां, भगवती समिति 1973 ने डाट पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो किस पर की थी? समिति से प्रश्न अवश्य एग्जाम में बनेंगे। ये इकोनॉमिक का प्रश्न है दोस्तों, अर्थशास्त्र। इकोनॉमी का है, अर्थशास्त्र।
समिति पर दोस्तों अर्थशास्त्र की एक लिस्ट बनी हुई है इकोनॉमिक नाम से, उसे जाकर आप लोग विजिट करिए। वहाँ पे जितनी भी समितियाँ हैं सभी को दोस्तों कवर किया गया है, तो वहाँ से जरूर वहाँ से चीज़ों को आप कंटेंट को कवर कर लीजिए। गरीबी से, वाणिज्य से, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी से, तो 4 ये ऑप्शन है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किससे? बेरोजगारी से। डी इज द राइट आंसर है। भगवती समिति गरीबी बेरोजगारी से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये अगला, रिसर्च विलेजली, क्या है अगला? रिचर्ड विलेजली। यहाँ पे देखिए तो टाइपिंग करो दोस्तों, यहाँ पे रिचर्ड विलेजली डार्ट तक भारतीय गवर्नर जनरल थे। कब तक था दोस्तों? 1806 से 1810। एंड अगला ऑप्शन है बी वाला 1811 से 1816 तक दोस्तों। एंड अगला है सी वाला ऑप्शन 1817 से 1822 दोस्तों। एंड अगला डी वाला ऑप्शन है 1798 से 1798, ये वाला 1798 से दोस्तों 1805। तो इनमें चार ऑप्शन कौन राइट आंसर है दोस्तों? डी, यानी 1798, 1798 से लेके 1805, यानी 1798 से लेके 1805 ईस्वी के बीच में उसका शासनकाल था, यानी उसका गवर्नर जनरल था दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। डी वाला इसे ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, ये है डी इज द राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता डार्ट के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? जो भारतीय डीपीएसपी की जो विशेषता है, फ्रांस से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से। तो कहाँ से ली गई? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर कहाँ से ली गई, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से लिया गया है। डी इज द राइट आंसर है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है? 15वां प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, क्या है? एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का आयात के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों? आपका आयतन के अनुसार। देखिए यहाँ पे टाइपिंग एरर है। आयतन के अनुसार डार्ट के अनुपात में तैयार किया गया ताज़ा मिश्रण है दोस्तों। अनुपात में तैयार किया गया ताज़ा मिश्रण है। इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का ये दोस्तों। 3:1, 2:1, 6:1, 4:1 दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट 15वें का राइट आंसर है आपका 1, यानी 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है दोस्तों। आपका 15वें का ए इज द राइट आंसर है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आज का अगला प्रश्न 16वां क्या कह रहा है? 16वां है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने डार्ट तक दिल्ली पर शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर कितने वर्षों तक शासन किया था दोस्तों? 1266 से 1287, एंड 1236 से 1240, एंड अगला है 1206 से 1210, 1206 से 1210, एंड अगला है 1210 से आपका 1236। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर है आपका सी, यानी 1206 से 1210। 1206 से 1210 सी इज द राइट आंसर है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से 1206 से 1210 राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, मदन मोहन मंदिर एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या? राइट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। सी इज द राइट आंसर है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 18वां, ये महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। मियादी बुखार, जिसे टाइफाइड फीवर के नाम से जाना जाता है, मियादी बुखार के कारण होता है। स्टार कर लीजिए, प्रश्न बार बार पूछा गया। विषाणु, परजीवीगण, जीवाणु, कवक। विषाणु को वायरस, परजीवीगण प्रोटोजोआ दोस्तों, बैक्टीरिया को जीवाणु, फंजाई, कवक। तो इसमें राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 18 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा थर्ड। 18 का राइट आंसर थर्ड है, यानी जीवाणु, बैक्टीरिया कारण होता है। प्रश्न पूछा गया है, साइंस का प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न 19वां, दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह में पीएच मान से कम होता है। जब मुंह का पीएच मान कितने से कम हो जाता है जब सड़न स्टार्ट होती है दोस्तों? तो आइए हम देखते हैं 5.5, 7.5, 9.5, एंड अगला है डी वाला ऑप्शन 10.5। तो इनमें चारों ऑप्शन में बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5.5 से कम होता है तब दांतों में सड़न स्टार्ट हो जाती है। ये भी प्रश्न ऐसे बनते हैं एग्जाम में, साइंस से प्रश्न है दोस्तों ये। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ये आपके सामने, प्रश्न है मरु महोत्सव जिसे रेगिस्तान उत्सव के रूप में मनाया भी जाना जाता है, डार्ट में मनाया जाता है। फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं दोस्तों।
मरु महोत्सव, जिसे रेगिस्तान उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, डाट में मनाया जाता है। जयपुर, लेह, जैसलमेर, श्रीनगर। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा थर्ड, यानी आपका जैसलमेर मनाया जाता है। सी इज द राइट आंसर है। आइए हम अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग बिल्कुल मिस ना करें। बराबर को प्रैक्टिस सेट को बराबर सॉल्व करते रहिए, इससे आपका ही बेनिफिट होगा दोस्तों। आपका जीएस पर अच्छी पकड़ हो जाएगी और चीज़ों को समझने की आसानी समझ विकसित हो जाएगी इस प्रश्नों पर दोस्तों। डाट, वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए, किस वर्ष में दोस्तों? तो आप लोग बताइए, आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। 35 वर्ष, 27, 33 वर्ष, 30 वर्ष। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आइए हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष में। डी इज द राइट आंसर है। डी इज द राइट आंसर, यह प्रश्न में पूछा गया है एसएससी में, तो इसे आप लोग समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 22वां क्या कह रहा है, हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में हर वर्ष मनाया जाता है? ये प्रश्न रिपीटेड है प्रैक्टिस सेट का। अलवर, कोटा, जयपुर, अजमेर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है आपका जयपुर दोस्तों। सी इज द राइट आंसर है, जयपुर में मनाया जाता है आपका हाथी उत्सव। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन डाट में शुरू किया गया था, तो 1936 में, 1938, 1942, 1944। तो इसका राइट आंसर आप सभी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है 1942 में, 1942 सी इज द राइट आंसर है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक इनमें से कौन थी? सभी दोस्तों को इसका राइट आंसर पता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खावल बिन्त अल अजवर, खदीजा, रजिया सुल्तान, नुसायबा बिन्त। तो 24 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा रजिया सुल्तान। सी इज द राइट आंसर है। महत्वपूर्ण प्रश्न था ये भी और पूछा भी गया है, सभी दोस्तों को पता होगा। आज का 24वां प्रश्न इज द लास्ट प्रश्न दोस्तों। एक प्रश्न आपका टाइप नहीं हो पाया था दोस्तों, उस पर कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं है दोस्तों। एक प्रश्न मेरे द्वारा पूछा जा रहा है, उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। 25वां प्रश्न है, 25 प्रश्न क्या है, आइए हम पूछते हैं, उसे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। आइए दोस्तों 25वां प्रश्न मेरे द्वारा पूछा जा रहा है, उस लोग सही आप सभी तो कमेंट बॉक्स में सही आंसर दीजिएगा इसका दोस्तों। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछ रहा है दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ऑप्शन ए आपका नेशनल एनएच यानी नेशनल हाईवे 102, एंड बी वाला ऑप्शन है दोस्तों NH44 एंड सी वाला ऑप्शन है दोस्तों NH नेशनल हाईवे 22 एंड डी वाला ऑप्शन है दोस्तों नेशनल हाईवे 7। तो 4 ऑप्शन दोस्तों है NH नेशनल हाईवे 102, नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 22, नेशनल हाईवे 7 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इन चारों ऑप्शन में इसका राइट आंसर जरूर आप सभी मित्र बताइएगा। और किस मित्र का कितना सही हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 25 में से कितना सभी मित्रों का सही हुआ है। अब मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार चैनल को जरूर विजिट करिए, चीज़ें समझ में आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।